बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस। क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे क्वेरीज़ वगैरह पूछते रहते थे, तो पिछले कुछ अर्सा से मैं इस फील्ड के साथ वाबस्ता हूँ। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द टाइम कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अगर हम स्टार्ट करें तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ ख़ास मुश्किल नहीं है चीज़ें। आपने सबसे पहले जब अप्लाई करना है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, अपने जितने भी रेलेवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स आपकी लास्ट जो भी क्वालिफ़िकेशन है प्लस पासपोर्ट, आपने वो साथ में अटैच करना है और अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप, आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिलेगा। उसके ऊपर दो कंडीशंस नॉर्मली मेंशन होती हैं। एक होता है प्रूफ ऑफ इंग्लिश, दूसरा होता है आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। अगर आपने जब अप्लाई किया तब ही इंग्लिश का सर्टिफिकेट साथ में लगा दिया तो ये कंडीशन फिर आती ही नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की बात होगी। चलते चले जाएं, थर्ड पॉइंट में आपने इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। आप जो ही फुलफ़िल कर देंगे, ठीक है, जो भी वेरी करती हैं रिक्वायरमेंट्स, उस पर भी मैं एक वीडियो इंशाल्लाह जल्दी बना देता हूँ कि फाइनेंशियल के एस्पेक्ट से कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें चाहिए। होपफुली जल्दी मिल जाएगी आपको वीडियो। जब आपने फुलफ़िल कर ली तो फोर्थ पॉइंट आपके पास आ जाएगा कि आपको यूनिवर्सिटी अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर भेजेगी। और बाज़ात ये अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर सिर्फ एक ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जी आपकी कंडीशंस पूरी हो चुकी हुई हैं, यू आर रेडी टू गो फॉर दी फ़ी पेमेंट। सो लाजमी बात नहीं है हर यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर भी दे, सिंपली एक ईमेल भी आ सकती है और हमें फ़ी की पेमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा जी, फिफ्थ स्टेप पे मेक श्योर गाइस कि आपने ख़ुद से अपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेमेंट करनी है डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट में। ठीक है, ख़ुद से जो भी आपका बैंक है, XYZ जो भी बैंक है, आप वहाँ से ख़ुद पे करें अपनी फीसेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी मसला हो जाता है तो आपकी फ़ी आप ही के अकाउंट में वापस आएगी। चलते चले जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपने जो ही फ़ी पेमेंट कर दी, आप उसकी रिसीट यूनिवर्सिटी को शेयर करोगे। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जो ही वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी जिसे कहते हैं COE, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। डन, ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फिर आपने करवाना है ओवरसीज़ हेल्थ कवर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि COE इशू करने से पहले वो आपसे डिमांड कर सकती हैं कि जी हमें हेल्थ कवर चाहिए। कुछ कहती हैं कि ठीक है, COE इशू करने के बाद हेल्थ कवर के लिए आप जा सकते हैं। सॉर्ट ऑफ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे कोई भी मेडिकल हेल्थ कवर होता है वैसे ये भी है। अच्छा, अब जब आपके पास COE आपके हाथ में है, हेल्थ कवर आपने करवा लिया हुआ है, वी आर रेडी टू गो फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। अच्छा, जो ही आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली, उसके बहुत शॉर्ट टाइम के बाद आपकी रिक्वेस्ट भी जनरेट होंगी एंड यू हैव टू गेट योर बायोमेट्रिक्स एंड मेडिकल डन। जब ये काम भी हो गया है, अब आप देखो कितना सिंपल प्रोसेस आपको समझा दिया है। सबसे पहले एप्लीकेशन है, उसके बाद कंडीशनल ऑफ़र लेटर आया, फिर उसके ऊपर कंडीशंस आई, कंडीशंस को फुलफ़िल किया गया, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आ गया, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर है या ईमेल है, फिर आपने फ़ी की पेमेंट कर दी, चलते चले गए, COE इशू हो गया, हेल्थ कवर करवा लिया, दोनों डॉक्यूमेंट्स आ गए, वीज़ा अप्लाई कर दिया। जब वीज़ा अप्लाई कर दिया तो उसके बाद बायोमेट्रिक्स और मेडिकल हो गए। अब जब ये सारा काम हो गया है ना, तो अब मामला आपके इख्तियार से निकल चुका है। नाउ लीव इट ऑन अल्लाह, और एक अच्छी उम्मीद करते हुए एक अच्छे आउटकम का इंतज़ार करें। और अल्लाह ने चाहा तो एक बेहतर ही होगा जो भी आपके हक़ में डिसीजन होगा। फर्दर कोई क्वेरीज़ हो प्लीज़ डू लेट मी नो।